नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। आज पूरा देश महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मना रहा है और एक दिन पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता को जीवन में उतारने का जश्न भी मनाया गया। स्वच्छ शहरों में एमपी का इंदौर अव्वल रहा। हालांकि महात्मा गांधी की थ्योरी में देश के लिए सैकड़ों विचार थे जिन पर शायद ही अमल हुआ, लेकिन सत्ता के लिए गांधी का इस्तेमाल भरपूर हुआ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गांधी के सहारे कांग्रेस जमीन तलाशने निकली है। विधानसभा चुनाव से पहले गांव-गांव गांधी चौपाल के माध्यम से दस्तक देने का आगाज भी हो चुका है। तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी नशा मुक्ति अभियान का आगाज कर गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का जज्बा दिखाया है। लेकिन कितना व्यवहारिक है और अंजाम तक कब और कितना पहुंचेगा, दोनों ही मौजूद सवाल हैं। बहरहाल ये गांधीगिरी है या सियासतगिरी, करेंगे महाडिबेट। दो अक्टूबर वो दिन जब गांधी के विचारों पर चिंतन मनन मंथन होता है। गांधी के विचारों को आत्मसात करने बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं। यह अलग मसला है कि संगोष्ठियों के आयोजक व्याख्यान देने वाले भी विचारों को अगली 2 अक्टूबर तक भूल जाते हैं। मुद्दे पर आते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी को याद किया तो सत्ता तलाशती कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल लगा रही है। गांधी के सहारे ग्रास रूट मजबूत करेगी कांग्रेस। प्रदेश भर में करीब 25,000 से ज्यादा गांधी चौपाल आयोजित होंगी। कांग्रेस अपनी 70 सालों की उपलब्धि भी गिनाएगी। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का हमला ये कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए गांधी का सहारा ले रही है। स्वतंत्रता संग्राम की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी जब गांव-गांव जाते तो ऐसी चौपाल लगाते थे, लोगों में बातचीत करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ एक बातचीत भी होती थी, माहौल भी होता था और लोगों की समस्याओं को भी सुना जाता था कि क्या समस्याएं उनकी। और मैं समझता हूं कि घूम घूम के गाँव में महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी और ये उन्होंने उस समय जाना कि गांव अगर मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा। इस भारत को स्वच्छ बनाने का काम किया है। आज दुनिया के अंदर भारत की छवि स्वच्छ भारत की छवि है, तो ये काम कांग्रेस करे तो अच्छा होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया तो कांग्रेस मजाक उड़ाती थी। तो गांधी जी के विचार केवल दिखावे के लिए नहीं है, जमीन पर उतारने का काम वो जरूर करे, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बखूबी पूरा देश आज उस दिशा में करने का प्रयास कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए मुखर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बाबा रामदेव की मौजूदगी में 2 अक्टूबर को नशा और दहेज के खिलाफ महिलाओं और युवतियों से कई अपील कर डाली। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी। भरोसा भी दिलाया कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार के नशा मुक्ति अभियान को ढोंग करार दिया। एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें, तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। हमारी और शिवराज जी की बातचीत शुरू हो गई तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया वो आपको याद ही होगा। लोगों ने मुझे बहुत डांटा। कई लोगों ने, हमारे खास परिचित लोगों ने, जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग कहलाते हैं ना, वो लोगों ने हमको, जो स्मार्ट अप टू डेट लोग कहलाते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया। जबकि मैंने कहा FIR दर्ज करो, पत्थरबाजी अलाउड नहीं है, पत्थरबाजी अपराध है। लेकिन दुकान का मालिक श्रद्धा रखता था मेरे प्रति, शायद उसको लगता भी था कि ये गलत काम है, तो दीदी ने पत्थर मार दिया तो मार दिया। मैंने कहा भैया FIR दर्ज करा मेरे खिलाफ। नशा मुक्ति का एक ही है, शराब की दुकानें बंद कर दो, नशा मुक्ति हो जाएगी। और उमा भारती भी कह रही, उन्हीं की बात सुन लो, हमारी सुन। हम तो कह रहे हैं कि नशा बंदी के लिए शराब उस तरह बंद कर दें जैसे कि महात्मा गांधी के प्रदेश गुजरात में बंद है। बहरहाल 2 अक्टूबर रस्मी तौर पर संकल्प लेने का दिन भी होता है।
आशा की जानी चाहिए कि इस बार के संकल्प रस्मी नहीं होंगे। हालांकि सरकार ने नशा मुक्ति का संकल्प ही नहीं लिया बल्कि अभियान का आगाज भी किया, जो मजबूत इरादों को जाहिर कर देता है। वैसे सियासत के लिए गांधी का इस्तेमाल तो बहुत हुआ, लेकिन गांधी विचारों को तिलांजलि दी जाती रही। अब एक बार फिर से बापू के सहारे इस सियासत का बेड़ा पार लगाने की कोशिशें हैं। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, बासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 2 अक्टूबर है, लेकिन 2 अक्टूबर को कई सियासी हित साधने की कोशिशें से शुरू हो गई हैं, कांग्रेस के माध्यम से भी और बीजेपी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से भी। और हम तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका हितेश जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, गांधी चौपालों की आज से शुरुआत हो गई है। आप की टोपी बता भी रही शायद कि आप उसी आयोजन से आप भी रहे हैं। साधुवाद भी है, शुभकामनाएं भी हैं आपको, और हम आशा भी करेंगे कि भाई जितना बड़ा टारगेट आप लेकर चल रहे हैं उस दिशा में वाकई आगे बढ़ें। विपक्ष को भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन जो सवाल है वो ये कि केवल गांधी जी सिंबॉलिक क्यों, विचारों को क्यों नहीं उतारते? कांग्रेस विचारों से दूर क्यों रह जाती है? ये तो जो है इस देश में जो है एक समानांतर जो धारा है पाखंड की, वो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। गांधी जी का कौन सा काम कांग्रेस ने नहीं किया? ये ग्राम स्वराज की कल्पना जो है, पंचायती राज प्रणाली कौन लाया है? किसने अधिकार दिए? किसने जो है जागीरदारी जमींदारी इस देश में ख़त्म की? किसने जो है भूमि बंदोबस्त के काम किए? किसने जो है बड़े कुलक के हाथ से ज़मीन वापस ली और गरीबों में बांटी? ये काम किसने किए हैं? क्या बीजेपी ने किए हैं? क्या जनसंघ ने किए हैं? क्या मोदी साहब ने किए हैं? ये काम कांग्रेस ने किए हैं। और कांग्रेस, गांधी जी का यही रास्ता था, स्वावलंबन के रास्ते पर जो है गांव की आर्थिकी को जो है मजबूत करने के लिए जो जो काम उन्होंने कहे वो सारे काम किए गए और आगे किए जाना है। ये तो निरंतरता है काम करने की। दूसरी चीज़ ये है, आज इसकी ज़रूरत क्यों है? आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पूरे देश में जिस तरह की विसंगत एक अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है, एक आर्थिक गतिविधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, उसमें जो है चंद मुट्ठी भर व्यक्ति जो है अरब खरबपति बन रहे हैं और देश गरीब हो रहा है। एक व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया है और देश जो है 120वें नंबर का गरीब हो गया है। ये जो व्यवस्था है, ये जो आर्थिक शोषण और को जो है साम्राज्यवादी तरीकों से जो जिस तरह से प्रश्रय दिया जा रहा है, नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, वो जो है आज देश के लिए चिंताजनक स्थिति है। कल जो है हमारे देश के बड़े नेता ने भाषण दिया कि हम जो है शहरों को मजबूत कर रहे हैं। एक शहर खड़ा होता है, 100 गांव को लील जाता है। उन 100 गांव की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं, उसका अपना जो बाजार है, उसका अपना जो कंज्यूमर है, उसके लिए इस देश में कोई विचार नहीं है। और ये विचार नीतिगत तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। इस विषमता से लड़ाई लड़ने का आज समय है जी। और गांधी के ग्राम स्वराज को जो है गांव से संवाद करके गांव तक ले जाने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी समस्या इस देश में है भीषण बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में 40 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं सड़कों पर। किसी भी घर में जाइए, 25 साल से लेकर 45 साल तक के बेरोजगार घरों में बैठे हुए, उनके हाथ में कोई काम नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है। हमारे देश में पेट्रोल हम बनाते हैं, रिफाइनरी हमारे देश में है। हिंदुस्तान के आदमी को 108 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलता है और श्रीलंका के आदमी को हम जो है श्रीलंका पेट्रोल भेजते हैं, वहाँ का उपभोक्ता 60 रुपये लीटर में उस पेट्रोल को पा रहा है। क्या हिंदुस्तान में पैदा होना गुनाह है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये कौन सा जो है आर्थिक हमारा जो है चिंतन और दर्शन है, जहाँ पर अपने लोगों का शोषण करके, अपने लोगों का उत्पीड़न करके हम दूसरे लोगों की जो है सबको सहयोग कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें आज गांव-गांव तक ले जाने की जरूरत है और आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी। ईश्वर की दया है ठीक कि आज हमारी करीब 563 चौपालों की हमारे पास वो आ चुकी है जानकारियाँ, और इतनी हमारा टारगेट 500 का था, लेकिन हमें 23,000 चौपालें लगानी है 4 महीने के अंदर। ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा और ईश्वर करेगा तो हम गांधी जी की
बात और उनके दर्शन को गांव तक बिल्कुल, लेकर शुभकामनाएं उन 23,000 25,000 चौपालों के लिए। और डॉक्टर तेज वाजपेयी जी, ट्रैक से आप लोगों ने देश को उतार दिया, प्रदेश को उतार दिया, ये गंभीर आरोप भूपेंद्र गुप्ता जी लगा रहे हैं। और इसमें मैं एक सवाल और भी जोड़ूंगा कि आज आप लोगों ने नशा मुक्ति अभियान का आगाज किया, लेकिन ये बताइए, ये वाकई व्यवहारिक है क्या या महज अभियान बनकर रह जाएगा ये? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जी। लोगों को और आपके दर्शकों को 2 अक्टूबर की बहुत बहुत स्मृति रहे, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि गांधी जी जिन सिद्धांतों पर चले थे वो महत्वपूर्ण है। केवल गांधी नाम के आगे जी। लगा लेने से क्या होता है वो आप सब देश में देख ही रहे हो, क्या स्थिति हो गई है उनकी। तो खाली गांधी लगा लो। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा, कम से कम 2 अक्टूबर को तो ये लोग सफेद टोपी पहन लेते हैं आगे। तो बधाई हो साहब कि आप एक दिन तो कम से कम सफेद टोपी पहनते हो, बाकी 364 दिन तो दूसरों को पहनाते हैं सब। तो ये नेताओं के जो सफेद टोपी वाले जो आज के नेता है, सफेद टोपी, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, सफेद गाड़ी, काला चश्मा, ये बड़ी एक विचित्र सी छवि बन गई है। ये नेताओं ने ही बनाई है। तो मेरे को तो उतनी लच्छेदार बातें नहीं समझ में आती है, क्योंकि 50 साल नमक पर टैक्स यही लेते रहे जिस पर टैक्स खत्म कराया था गांधी जी ने। यही लोग हैं जो पॉलिएस्टर का सामान बाहर से आता रहा। और मेरे ख्याल से सतीश जी मुझे करेक्ट करेंगे, 80 तक, 70 से 80 के बीच में लगभग जापान से भी बहुत बड़ा पॉलिएस्टर और सबका इन्फ्लक्स होता रहा, जो हमारे गली गली में रहा। फिर धीरे धीरे करके आज हम लोग निजात पाए हैं उससे। फिर उसके बाद चलिए इंस्टीट्यूशंस पे आ जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन में आप देखोगे तो आज सब भाषण दे रहे हैं पेल के, सबको ढोल मंजीरे लेके बैठे सब। कमलनाथ जी कहाँ है, किसी को पता है क्या? पीसीसी के अध्यक्ष है वो? कहीं आपने देखा उनको कि किसी गांधी जी की किसी अनुसूचित जाति की या किसी बस्ती में वो गए हो, वहां कोई सेवा का काम किया हो, किसी हैंडलूम वाले की दुकान पे गए हो, वहां पर उससे हथकरघा की कोई चीज खरीदी हो, कहीं खादी का कोई उपक्रम हो जिसको वो देखने गए हो या उनको प्रोत्साहन करने गए हो? तो देखिए क्या होता है, खाली लगा के कमलनाथ जी जब देखेंगे तभी आप मानेंगे कि कांग्रेस सक्रिय जमीन पर। आज बता रहे हैं भूपेंद्र जी की 500 चौपालें हुई हैं आज जी। तो एक भी कमलनाथ जी नहीं जा पाए। 500 चौपाल को अपने लायक नहीं मानते हैं, उनका हवाई जहाज नहीं उतर पाता, क्या दिक्कत है? हमारे तो सभी नेता मैदान में। तो फिर इसको क्या कहें आप बताइए? ये वो गांधी की कांग्रेस थोड़ा ना है जो पहले हुआ करती थी, जो गांधी जी की ओरिजिनल थी। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरी जो बात का मुख्य आधार है वो यही है कि ये वो गांधी की कांग्रेस नहीं है। 2 अक्टूबर को टोपी लगा के ढोल मंजीरे लेके पीटेंगे और चाहते हैं कि उनके नाम पे वोट मिल जाए, जो आपका मौलिक सवाल था। तो साहब ऐसा ढोल मंजीरे और फोटो लगाने से वोट नहीं मिलते, क्योंकि ये तो आप करते आए हो हर 2 अक्टूबर को। और इसीलिए आज आपकी हालत क्या हो गई कि आप सब जगह से गायब हो गए। वहीं पर यदि हथकरघा का और खादी का टर्नओवर पिछले 8 साल में जितना बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे, मुझे बता दीजिए 70 साल में कभी ऐसा हुआ हो? तो केवल टोपी लगा लेने से, ढोल मंजीरे बजाने से थोड़ा ना भैया कुछ हो जाता है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कमलनाथ जी वो भी नहीं कर रहे। मैं आज सुबह से ढूंढ रहा था कि कोई एक चौपाल पे तो उनका फोटो मिल जाए, किसी का नहीं दिखेगा आपको इनमें से, बड़े नेताओं में से। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है कि हर चीज को ये लोग राजनीति से जोड़ देते हैं। और इसी कारण आज की जो कांग्रेस है, जो आज के गांधी के नेतृत्व में है, वो पूरी तरह फेक है। और फेकनेस को पब्लिक बहुत जल्दी परसेप्ट कर लेती है। स्वच्छता को लेकर हम 6 साल से लगातार हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वच्छता को लेकर आज सोचिए भूपेश बघेल जी कितने नाराज हैं कि हम सेकंड क्यों आए। जवाब देना चाहते हैं भूपेश जी, उसके बाद मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। ये तो सही सर, जब मैं दोबारा आ रहा हूँ सर, तो कांग्रेस चर्चा नहीं हो पाएगी, फिर वो डिबेट नहीं हो पाएगी। जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपके पास पूरा घूमकर। भूपेश जी, अब इन्हीं के तो सवाल है जो इनने खड़े कर दिए देश में, साहब टोपी लगा के बहस करते जाएंगे, इनको रोकिए जरा जी। भूपेश जी कम शब्दों में समाप्त कीजिएगा, फिर सतीश जी के पास जाऊंगा जी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कही। कभी कभी ये अपनी जो है टीम में गोल कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो है केवल टोपी लगाने से, ढोल मजीरे बजाने से देश में जो है क्रांति नहीं हो सकती और विकास नहीं आता है। और इन्होंने फिर जो है बुनकरों की बात की।
मुझे हैरानी होती है कि इन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांका और ना अपनी पार्टी के चरित्र को कहा इन्होंने जाना हैंडीक्राफ्ट का है। टर्नओवर आज मुझे पहले बता सुन दीजिए। लीजिए, अब आप जो बकवाक मत करिए, हाँ, बात तो सुनिए कहिए। पूरी ध्यान अच्छा, से। मैं हम बोलूं आपकी तो बात बकवाक, सुनते आप हैं। करो तो ढोल हाँ, मजीरा। मैंने तो आप सुनिए ना, आप ढोल मजीरा आप कर चुके, अब मुझे बोलने दीजिए। स्पेसिफिक कहा है ये कि जो है हत्याकांड आपके जो आप बता दीजिए आपके जो फादर फिगर हैं, आपके फादर फिगर जब काशी गए थे हमारे नहीं होते। तो उन्होंने और कहा क्या? था कि मैं क्रांति कर दूंगा बुनकरों की, और सारे जो है काशी के बताओ। बुनकर पटिए पर हैं। ये आपकी उपलब्धि है 8 साल की। आप लोग जितना पाखंड करते हैं और ढोंग करते हैं और जिस तरह से इस देश को धोखा देने की कोशिश करते हैं वो सड़क पर है। आप जो है काशी के बुनकरों की चर्चा करिए, बताइए वहाँ का हैंडलूम कहाँ है, चलिए, ठीक बताइए है, वहाँ ठीक का है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट कहाँ ठीक है, चर्चा में- बताइए जी, बनारस जी। की साड़ी कहाँ है, चलिए, आपको ठीक शर्म है, नहीं रिक्वेस्ट है आती? भूपेंद्र जी, आपके जी, नेता ने जी, धोखा ठीक किया है, है। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सतीश जी, बताइए सतीश जी, आपको काशी के चलिए, बुनकरों ठीक है, के हालात भूपेंद्र जी। बताइए आप। जी। आपको क्या मालूम है, आप झूठ ठीक, बोलते हैं जनता के साथ। जी। जनता चलिए, को जो है सतीश जी, हंसी मजाक सतीश जी, की मेरा चीज़ें सवाल आपसे, करते 2 हैं। अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी आप कांग्रेस बीजेपी दोनों गांधी को याद कर रहे हैं, विचारों को याद कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे शर्म जो आनी चाहिए। महत्वपूर्ण विचार या सादा जीवन, त्याग, तपस्या, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग थे गांधी के। लेकिन अब ना तो कांग्रेस में ये नजर आते हैं, ना बीजेपी में नजर आते हैं। नाम भले ही आप ले लें। जी, सतीश जी। देखिए गांधी जी की काली टोपी क्यों नहीं लगाते हो डॉक्टर साहब? हाँ, लगाया करो, कमलनाथ। आपको दी हुई सतीश है जी, काली सतीश जी। टोपी और काला जादू किया करो आप, सतीश जी, क्यों नहीं लगाते हो? हम आपकी तरह लोगों को गांधी बेवकूफ जी नहीं के बनाते। जहां तक विचार की बात आ है, रहा हूं वाजपेयी जी, आ रहा हूं। मतलब बाकी जो जी। लोग काली टोपी आपके लगा सुनिए, रहे हैं, वो सतीश जी, आपको बना सुनिए। रहे हैं। फिर रोल पे चले जा रहे हैं। सफेद टोपी लेके सतीश जी, सफेद सतीश झूठ। जी, जवाब। देखो गांधी जैसा काली कि टोपी आपने लेके जैसे काला कि आपने जादू। शुरू में ये कहा कि गांधी एक सिंबल बनकर रह गए हैं। जी, निश्चित ही गांधी जी एक सिंबल, एक प्रतीक तो हैं ही। उस प्रतीक को क्या हम केवल गांधी जयंती पर ही उनको याद करते हैं या यात्राओं में उनको याद करते हैं? मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विसंगति है। गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा गांधी जी ने दी थी, वो एक भारत हमारे देश की आत्मा थी। गांव, स्वराज, खेती और इस सबको बड़ा स्वावलंबन और कुटीर उद्योग, इनका एक सब कुल मिला के ये एक हमारी भारत की जो असल पहचान थी या ताकत बन सकती थी। लेकिन लगातार क्या हुआ, 1991 में 1991 में जब हमने निवेश के लिए पूरी दुनिया को खोल दिया और हमने ये कहा कि नई आर्थिक नीति लाएंगे, तो नई आर्थिक नीति कौन लेकर आया? कांग्रेस की सरकार ही लेके आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और नई आर्थिक नीति लेके आई। वो जो नई आर्थिक नीति आई है वो बुनियादी तौर पे गांधीवाद के या गांधीवादी जो स्वराज है और ग्राम स्वराज की अवधारणा उसके उलट थी बिल्कुल। और उस समय इसका विरोध जो पार्टी कर रही थी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की बात करती है, वो उस दूसरा एक फॉर्म है, अंतिम व्यक्ति की भलाई के लिए काम करना, गाँव का विकास करना, एक दूसरा मॉडल है। कांग्रेस के भिन्न एक मॉडल जिसको कहते हैं, लेकिन उसकी मूल आत्मा वही भारतीयता है। उसने भी जब उस समय तो विरोध किया नई आर्थिक नीतियों को, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने भी उन्हीं नीतियों को लगातार आगे बढ़ाया। जो 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने जो किया था, नई आर्थिक नीतियों को लागू किया था, वही नीतियां लगातार अभी तक चल रही हैं। और आज जो औद्योगिक विकास हुआ है, जो हम गांव की चिंता की बात करते हैं, क्योंकि वो जब नीतियां जिस तरह की होंगी तो गांव का विकास नहीं होगा। आप देखिए शहरीकरण जो 13% पर था, आज वो 30% के करीब पहुंच रहा है। तो गांव के खात्मे की बात भूपेंद्र जी ने कहा था कि एक शहर बसता है तो 400 गांव जाते हैं, निश्चित रूप से। लेकिन हमने जिन नीतियों को हमने स्वीकार किया, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, हम सिर्फ गांधी फिर क्या औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए क्या? फिर ग्राम स्वराज की बात और जरूरत भी तो बदलती है ना सतीश जी। हम अगर गांधीवाद की अगर बात करते हैं तो हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करनी पड़ेगी ना। उसको उस तरह से पुष्ट नहीं किया गया, हमने विचार में बात की। जैसे एक दूसरी बात बीच में आपके पैकेज में शराबबंदी की बात आई थी। अब आप देखिए गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी वहां नहीं है, नकली शराब बिकती है और लोग वहां मारे जाते हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन वहां भी शराब के रोज मामले सामने आते हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है या दूसरे राज्यों की बात है, शराब सरकार की आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। सरकार लगातार आबकारी नीति में दुकान की संख्या नहीं बढ़ाती, लेकिन उनका तरीका बढ़ा देती है, क्योंकि सरकार को राजस्व चाहिए और लोगों को शराब चाहिए। तो ये नशाबंदी की, नशा मुक्ति की जो बात है, गांधी जी की स्वराज बात है, सब कुछ इतना गड्ढमड है कि हम गांधीवाद को हमको अपनाना है या हमको पूंजीवाद को अपनाना है, बहुत स्पष्ट राजनीतिक दल नहीं है उसके मामले में। जहां तक ग्राम चौपाल की बात है, गांधी चौपाल की बात है, तो एक कांग्रेस पार्टी के लिए ये मोबिलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है कि नीचे तक चूंकि चुनाव में जाना है तो लोगों को जोड़ने की एक बात है। ये कवायद निश्चित रूप से उनको मुझे लगता है कि फायदा मिल सकता है। जी
ठीक बात है। भूपेन जी, गांधी चौपाल का मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, 25,000 लगभग चौपालों का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये इतनी चौपालें हो जाती हैं तो जाहिर है, लगता है कि शायद आपका कार्यकर्ता अब ऊर्जावान हो जाएगा, पार्टी संगठन में जाना जाएगी। लेकिन सवाल ये कि जो इससे पहले आपने अभियान चलाए उनका जुबान पर नाम भी नहीं आता, यानी कि अभियान ऐसा होना चाहिए कि जुबान पर बगैर सोचे वो जुबान पर आ जाए। भारत जोड़ो आंदोलन छोड़ दीजिए, अभी नेशनल स्तर पर आप चला रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई ऐसा अभियान हाल फिलहाल में नजर नहीं आता। मध्य प्रदेश में जो है, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने कैमरों को उस तरफ भेजें। आज पूरे जिलों में जो है यात्राएं निकल रही हैं, रिले यात्राएं, जो जाकर जो है दिसंबर में यहाँ पर आएगी जब हमारी यात्रा भारत जोड़ो, तो उसमें जो है आप लाखों का जनसमूह देखेंगे, वो सारी यात्राएं उससे जुड़ जाएंगी। और दूसरी चीज़ मैं जो है एक बड़ी बात अपनी करना चाहता हूँ कि गांधी जी की नीतियों को लेकर कई लोग गांधी जी को पढ़े बिना गांधी जी पर चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी का विचार जो है कोई स्थिर रुका हुआ और जो है विचार नहीं है, वो तालाब नहीं है, वो जो है बहती हुई नदी है, उसकी निरंतरता है। गांधी जी ने आगे की दुनिया कैसी होगी, आगे का भारत कैसा होगा, इस पर भी विचार किया, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। गांधी जी ऐसा ये नहीं कहते थे कि साहब जो है कि हमें ऐसा करना है तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, उसके आगे की दुनिया भी जो है। जब गांधी जी ने अपने विचार दिए थे उस समय भारत में जो है खाने के लिए अनाज नहीं था, खेती हमारी जो है सूखी हुई थी, हमारी जो खेती है गुजारे की खेती थी। आज हम एक्सपोर्टर हैं उस खेती के माध्यम से। मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि मैं पूरे दुनिया को भूखे नहीं मरने दूंगा, और गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये परिस्थिति, ये विचार कहाँ से आया है? ये शक्ति कैसे अर्जित की? जिस देश में 1964 तक खाने के लिए गेहूं नहीं था, अनाज नहीं था, अंग्रेज लूट कर गए थे, पूरा देश साफ करके झाड़ू लगा के ले गए थे। तब जो है ये खड़ा किसने किया? ये बात को जो है समझना पड़ेगा। और उसी गांधी के विचार की निरंतरता है। उस समय जो है हमारे देश में उत्पादन सबसे बड़ी समस्या थी कि उत्पादन कैसे हो, और हमने उत्पादन बढ़ाया, हम जो है वहाँ पर बढ़े। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हमारे पास देश का पहला बजट 197 करोड़ रुपए का था मात्र, आज एक नगर पालिका का बजट इससे बड़ा है। तब जो है नेहरू जी ने कल्पना की कि हमें जो है डैम बनाना है, भाखड़ा नंगल बांध बनाना है। ठीक है, ये सारी आगे बातें बढ़ी हैं, और ठीक है, चलिए मैं चूंकि वक्त कम है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी के साथ। कोई बात। हितेश वाजपेयी जी, मेरा सवाल यह भी कि आप भी तो वही करते हैं, सिंबॉलिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं गांधी जी का। दूसरी बात यह कि शराबबंदी का जिक्र आज आया, उमा भारती जी भी मध्य प्रदेश में थी, वहां से भी कोई दबाव था कि आप लोगों को ऐसा ऐलान करना पड़ा? देखिए, आज सिंबॉलिक नहीं हो रहा है, नीतिगत हो रहा है। जैसे स्वच्छता को लेकर शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा, मैंने इसका उदाहरण दिया, ये सिंबॉलिक नहीं है, ये एक्चुअली में हो रहा है। साल भर नगर निगम, नगर पालिकाएं विभिन्न शहरों की मेहनत करती हैं और फिर परिणाम आते हैं और आपको शहर स्वच्छ दिखते हैं। दारू के 60 अवैधानिक अहाते चल रहे हैं भोपाल अकेले में। कांग्रेसी दारू की बिना नहीं रह सकती। अहाते चल रहे हैं अकेले भोपाल में दारू के, और आप कह रहे हैं कि दारू खत्म कर रहे हो आप और कांग्रेस कैसे खत्म कर रहे हो? जरा इसका जवाब दीजिए आप। 60 नंबर ऑफ 60 अहाते जो है अवैधानिक, उनका लाइसेंस नहीं है उनके पास। चले और आप जो है कह रहे हैं कि हम जो है 20 सेकंड में गांधीगिरी से सियासतगिरी को कुछ लाभ होगा? मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कटारे साहब, अच्छी बात है कि जिस सियासतगिरी को लाभ कुल मिला के इतना होता है कि आपका कार्यकर्ता मोबिलाइज होता है, और वो चुनाव में जाना आपको होता है, तो लगातार आपको ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं कि मोबिलाइज हो। चलिए माफी चाहूंगा हितेश जी, भूपेन जी, वक्त खत्म हो गया चर्चा का। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हितेश वाजपेयी जी, भूपेन जी, सतीश जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।